हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 10 सर्कल्स उसकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने सर्कल्स चैप्टर का कुछ बेसिक पढ़ा था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। सर्कल का जो टेंजेंट होता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, अगर ये हमारा सर्कल है, इस पे कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं तो ये सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? ओनली 1 पॉइंट पे। तो यही हमारा फर्स्ट ब्लैंक दिया हुआ है इसने। अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। सिर्फ 1 पॉइंट पे ये इसको इंटरसेक्ट करेगा। A line intersecting a circle in 2 points is called a। सर्कल के अंदर से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो इसको 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, और उस लाइन को हम क्या कहते हैं? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, उसे हम कहते हैं सीकेंट ऑफ सर्कल। अगर लाइन सेगमेंट आता है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है तो वो कोड कहते हैं उसको सर्कल की। और अगर वो लाइन लिखता है, लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, देन इट विल बी कॉल्ड सीकेंट ऑफ सर्कल। नेक्स्ट फिलअप है हमारा, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। सर्कल के ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, सर्कल के डायमीटर के एंड पे हम 2 पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते थे, तो इसलिए सर्कल के पास एट द मोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट फिलअप है हमारा, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। जो कॉमन पॉइंट है हमारा, जो जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल के ऊपर, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है कि ये कोई पॉइंट था हमारा, इस पे से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट टू ए सर्कल, और सर्कल के बीच का जो कॉमन पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमारा जो टेंजेंट है वो सर्कल को क्या करता है? टच करता है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन था इसका, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? ये भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इसके बेसिक्स में, कि जैसा कि एक सर्कल है जो उसके ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स से मिलकर एक सर्कल बना होता है, तो इसलिए हर एक पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि इस फिगर में इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना है, ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं सर्कल पे, उन सभी पे हम एक एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। बट पॉइंट्स इनफाइनाइट है, देन टेंजेंट विल ऑल्सो बी इनफाइनाइटली मैनी। तो इसका आंसर हमारा आएगा, ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारी स्टेटमेंट दी हुई है, देखो, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है, इस पे कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर हम लेंगे, पी पॉइंट, इस पे से हमें क्या ड्रॉ करना है? एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। इसने कहा कि इस टेंजेंट का नाम अगर हम पी क्यू रखते हैं, तो इसने स्टेटमेंट में भी यही कह रहा है, पी क्यू एट अ पॉइंट, टेंजेंट है कोई सर्कल पे, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और वो सर्कल 5 सेंटीमीटर रेडियस का है। इसका सेंटर अगर हम ओ मानते हैं तो हम क्या करेंगे? एक रेडियस ड्रॉ करेंगे पी पॉइंट तक। हालांकि रेडियस और भी हैं, बट हमें वही फिगर्स, लाइनें यूज़ करनी है जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। तो हम ओ से पी को ज्वाइन कर देते हैं, और ये हमारी रेडियस बनती है ओ पी। इसको हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू, इस टेंजेंट की ये बात कर रहा है कि जो टेंजेंट है वो उस लाइन को मीट करता है जो कहाँ से बनाई गई है? थ्रू दी सेंटर एट ए पॉइंट क्यू। क्यू पॉइंट पे वो उसको मीट करता है टेंजेंट। देखो, सेंटर से वो लाइन हमने ड्रॉ की, और ये जो हमारा टेंजेंट था उस लाइन से कहाँ पे मीट करता है?
क्यू पॉइंट पे, सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और ओ क्यू की वैल्यू भी इसने दी है 12 सेंटीमीटर है। लेंथ पी क्यू इज, तब हमें बतानी है कि ये जो पी क्यू लाइन सेगमेंट हमारा बना है इसकी लेंथ कितनी होगी। देखो इसने 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं, इन ऑप्शंस में से हम तभी सिलेक्ट कर पाएंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्रॉपरली। तो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, ओ पी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, और पी क्यू क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल। और हमें पता है कि जो रेडियस है वो हमेशा टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर, तभी ये वाला एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। एंगल ओ पी क्यू विल बी 90 डिग्री। अब हम यहाँ लिखेंगे एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, बिकॉज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट टू दी सर्कल। ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, इसलिए ये ऑलवेज इट विल बी ऑफ 90 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें ओ पी क्यू ट्रायंगल को, तो इसमें हमारा वन एंगल 90 का हुआ, इसलिए ये ट्रायंगल हमारी कैसी हुई, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लिख देंगे बिकॉज एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ओ पी क्यू will be a right angled triangle, कि ये हमारी कैसी ट्रायंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें कोई भी साइड फाइंड आउट करनी हो, अगर हमें 2 साइड्स उसकी वो दे देता है, तो हम कौन सी थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सो वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हेयर। तो लिखेंगे बाय यूजिंग, this implies by using Pythagoras theorem। सो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास 90 डिग्री एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। तो इस फिगर में भी हमारी ओ क्यू क्या है, हाइपोटेन्यूस है, पी क्यू और ओ पी में से एक हम बेस मान लेते हैं और एक परपेंडिकुलर। तो हम इनकी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या है, ओ क्यू, यानी ओ क्यू का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस, हम पी क्यू लिख देते हैं, पी क्यू स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ओ पी स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे। ओ क्यू हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, पी क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस ओ पी की वैल्यू पुट कर देंगे 5 और 5 का स्क्वायर। 12 स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 144 विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये जो 25 यहाँ पे प्लस है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। 144 माइनस 25 विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, और 144 में से 25 जब हम माइनस करते हैं तो हमारा 119 आता है, इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अगर यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर है और जब स्क्वायर को हम दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो अंडर रूट हो जाता है, तो वी कैन से दैट पी क्यू विल बी इक्वल टू 119 का अंडर रूट। तो हमारी पी क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, फाइंड लेंथ पी क्यू। देन हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू आई 119 का अंडर रूट। तो हमारे जो 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन थे उनमें से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, √119। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th, ड्रॉ अ सर्कल। सबसे पहले हमें क्या करना है,
एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, 2 लाइन एंड, और हमें क्या ड्रॉ करनी है, 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। हमारे पास एक गिवन लाइन हम सपोज कर लेंगे और इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल हमें 2 लाइन्स ऐसी ड्रॉ करनी है सच दैट वन इज टेंजेंट टू द सर्कल एंड अदर अ सिकेंट टू द सर्कल, और जो दूसरी लाइन है वो सिकेंट होनी चाहिए। अब देखो ये हमारी गिवन लाइन है, तो हम क्या करेंगे, बाकी जो 2 लाइनें होंगी वो सर्कल से ही, एक सर्कल के कांटेक्ट में होंगी और एक सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी 2 पॉइंट्स पे। लेकिन ये हमें कोड नहीं बनानी है, कई बच्चे इसमें यही मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, इसके 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। बट सिकेंट इज नॉट अ लाइन सेगमेंट, इट विल बी अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। तो हमें ऐसे एरो से उसके एंड्स एक्सटेंड कर देने हैं और ये हमारा सिकेंड होगा। बट ये लाइनें हमें किसी और डायरेक्शन में ऐसे नहीं बनानी है, हमें ये लाइनें ऐसे ड्रॉ करनी है सच दैट दे लुक पैरेलल टू दी गिवन लाइन। तो ये एक्स वाई अगर हमारे पास गिवन लाइन थी तो पी क्यू हम क्या करेंगे, ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो सर्कल को 1 पॉइंट पे टच करती हो, यानी इट विल बी अ टेंजेंट टू दी गिवन सर्कल एंड पैरेलल टू दी लाइन एक्स वाई। एंड नेक्स्ट लाइन जो हमने ड्रॉ करी है इस फिगर में ए बी हमें ऐसे ड्रॉ करना है कि वो सिकेंट भी हो और साथ में वो किसके पैरेलल हो, गिवन लाइन एक्स वाई के। अब हमने ये फिगर तो बना दिया, इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख देंगे अपने क्वेश्चन में कि लेट एक्स वाई बी अ गिवन लाइन एंड पी क्यू इज टेंजेंट लाइन जो हमने ड्रॉ की है, कैसी ड्रॉ की है हमने, पैरेलल टू दी एक्स वाई यानी गिवन लाइन के। ए बी इज सिकेंट टू दी सर्कल एंड पैरेलल टू दी लाइन एक्स वाई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, ए बी इज़ पैरेलल, ये हमारा पैरेलल का सिंबल होता है, ए बी इज़ पैरेलल टू एक्स वाई एंड पी क्यू इज़ ऑल्सो पैरेलल टू एक्स वाई। ये हमारी 10 चैप्टर की एक्सरसाइज 10.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2। तो आप इसकी प्रैक्टिस करके देखना, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।